हेलो फ्रेंड्स, मंजू मित्तल कुकरी हाउस में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बनाकर दिखाऊंगी मलाई सोया चाप। आजकल आपने देखा होगा हर एज को ये बहुत ही पसंद आता है, तो हम क्यों ना आज घर पर ही मलाई सोया चाप बनाएं। यहाँ पर मैंने ली है 6 सोया चाप स्टिक। अगर आप वजन से ले तो ये 350 ग्राम है। ये आपको किसी भी डेयरी यानी हम जहाँ से पनीर लेते हैं वहाँ बहुत ही आसानी से मिल जाती है। लाने के बाद मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया था थोड़े ठंडे पानी से, और अब हम इसे कट कर लेते हैं। इसके अंदर ये ऐसे स्टिक होती है, तो आप इसे पहले आराम से ये निकल जाती है। अब मैंने इनको बहुत मोटा कट नहीं करना, क्योंकि अगर मैं बहुत मोटा कट करती हूँ तो क्या होता है कि जब आप इस पर मसाला लगाओगे वो पूरी तरह अंदर तक नहीं जा पाता है और फिर वो बहुत ही फीका फीका लगता है। तो आप इसको ऐसे थोड़े से पतले पतले स्लाइस कर लीजिए। बहुत ही अच्छा हेल्दी स्नैक्स भी है, आप इसको एज अ मील भी खा सकते हैं। ये देखिए जी, हमारी ये सारी सोया चाप स्टिक कट गई है। अब मैंने यहाँ पर एक बॉल लिया, यहाँ मैं ले रही हूँ 2 बड़े चम्मच हंकड़, बिल्कुल गाढ़ी दही। हंकड़ यानी दही को आपने किसी भी मसलिन क्लॉथ में डालकर हैंग कर दिया और उसका एक्स्ट्रा पानी निकाल दिया। 2 बड़े चम्मच क्रीम, मैंने अदरक को कद्दूकस करके उसका जूस निकाल लिया है, तो यहाँ पर मैं 1 छोटा चम्मच डाल देती हूँ। आधा चम्मच गार्लिक पेस्ट, ये कंपलसरी नहीं है, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है, तो अगर आप नहीं डालना चाहें तो अवॉइड भी कर सकते हैं। गार्लिक पेस्ट बनाने के लिए आप हमारा किचन हैक्स भी देख सकते हैं। 2 छोटे चम्मच मैंने यहाँ पर मेल्टेड बटर लिया है। आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर, तंदूरी मसाला नहीं हो आप यहाँ पर गरम मसाला भी ले सकते हैं। 1 छोटा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच सॉल्ट, आधा चम्मच रोस्टेड जीरा पाउडर। इन सब चीज़ों को मैंने अच्छे से मिक्स कर लेना है। ये देखिए, ये जो पूरा मिक्स हो रहा है ना, बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है इसमें से सारे मसालों के साथ। हमने आपको मसाला सोया चाप भी बना कर दिया हुआ है, तो आप वो वीडियो भी ज़रूर से देखिएगा। आपको अगर थोड़ा स्पाइसी, थोड़ा ग्रेवी के साथ खाना हो तो आप हमारी मसाला सोया चाप भी ज़रूर से चेक कीजिएगा। ये देखिए जी, बिल्कुल अच्छे से आपने इसको स्मूथ पेस्ट बना लिया है, कहीं कोई लम्स नहीं होना चाहिए। मैं इसमें से हाफ पोर्शन एक कटोरी में निकाल कर ऐसे रख लेती हूँ। ये जो बचा हुआ पेस्ट है, इसके अंदर ये जो मैंने सोया चाप कट किया था ये इसमें डाल देती हूँ। एक मैंने कैप्सिकम को ऐसे बड़े पीसेस में कट कर लिया है, यहाँ पर कैप्सिकम डाल देती हूँ। एक बड़ा प्याज ऐसे मैंने बड़े पीस में कट कर लिया है। 1-2 आप जितना डालना चाहें डाल सकते हैं। और अब हमने इन सब को ऐसे मिक्स कर लेना है। ये देखिए जी, मैंने इसको मिक्स कर लिया और अब मैं यहाँ पर 1 छोटा चम्मच ओट्स का पाउडर ले रही हूँ। बेसिकली ये इस वजह से ले रही हूँ ताकि ये इसको बाइंड करके रखे। तो मैंने यहाँ पे कोई कॉर्नफ्लोर मैदा नहीं लिया, क्योंकि वो हेल्दी नहीं है। ओट्स का अपना कोई फ्लेवर नहीं है, तो इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और आपकी इस सारी चीज़ को इसमें स्टिक रखेगा। और अब मैं इसे अच्छे से स्पैचुला से मिक्स करती हूँ ताकि हमारी ये चीज़ टूटे नहीं। आप इसे 5 मिनट के लिए एक साइड में रख दीजिए ताकि वो अच्छे से अंदर तक सारे मसाले एब्जॉर्ब कर ले। मैंने यहाँ पर एक ऐसे जालीदार बर्तन लिया है। अगर ऐसा आपके पास नहीं हो तो आप नॉर्मल जो हम चावल छानते हैं, स्टील की छलनी होनी चाहिए, आप वो ले सकते हैं। और अब हमने क्या करना है, इसमें थोड़ा सा बटर डालेंगे। ये देखिए जी, मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बटर डाला और अभी मैं इसे थोड़ा ग्रीस कर लेती हूँ ताकि इसमें स्टिक ना हो। मैंने सारा इसमें डाल दिया है। अब मैंने इस बर्तन को ऐसे गैस पे रख दिया है और गैस ऑन कर देती हूँ। मैंने यहाँ पर मीडियम फ्लेम किया है और इसे मैं एक प्लेट से कवर कर देती हूँ। इससे क्या होगा, इसमें बहुत अच्छी सी स्मोक आएगी। ये चीज़ें थोड़ी अच्छे से स्मोक के साथ कुक होगी तो बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आएगा। तो हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रखना है, हाई फ्लेम पे नहीं करना, अदरवाइज हमारे सारे सोया जल जाएंगे, जलने नहीं चाहिए। हम एक बार इसको बीच में जब थोड़ा सा 2 से 3 मिनट होगा मिक्स कर देंगे ताकि वो चारों तरफ से अच्छे से कुक हो जाए।
तब तक ये हो रहा है, मैं आपको एक चटनी बनाकर दिखाती हूँ जो इसके साथ सर्व करते हैं। मैंने यहाँ पे 15 से 20 पत्ते पुदीने के ले लिए हैं। 1 कप मैंने फ्रेश धनिया ले लिया है। 1 से 2 ग्रीन चिली, तीखा आपके ऊपर, आपको जितना चाहिए। ये ग्रीन चिली बहुत तीखी नहीं होती है, बट इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, तो मैं यहाँ पर ये 2 ग्रीन चिली डाल देती हूँ। आप यहाँ पर डालना चाहें थोड़ा गार्लिक पेस्ट तो डाल सकते हैं। बस अब मैं इन सब चीज़ों को मिक्सी में ग्राइंड कर लेती हूँ। अगर ये ग्राइंड होने में दिक्कत हो तो आप इसमें 1 चम्मच पानी भी ऐड कर सकते हैं। 3 मिनट हो गए हैं, मैं इसे एक बार ऐसे ले लेती हूँ और ये देख रहे हैं ना, वाह क्या खुशबू। और इसे थोड़ा सा ऐसे टर्न कर देते हैं और इसके ऊपर मैं थोड़ा सा अगेन बटर डाल देती हूँ और इसे एक बार फिर से ऐसे मिक्स कर देती हूँ। 2 से 3 मिनट के लिए मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही छोड़ देना है। चटनी ग्राइंड होकर आ गई है। अब मैं इसे एक बॉल में निकाल लेती हूँ। ये चटनी बहुत ही पतली बनती है, तो यहाँ पर मैंने 1 कटोरी दही ली है। इसको मैंने अच्छे से स्मूथ कर लिया है और अब हमने यहाँ पर इस दही को मिक्स कर दिया। यहाँ मैं डाल देती हूँ आधा चम्मच सॉल्ट, आधा चम्मच चाट मसाला। जस्ट आप इसे मिक्स करें। मैंने इसको हटा दिया है। अब मैंने इसे 2 से 3 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ देना है ताकि ये थोड़ा क्रिस्पी हो जाए। मैंने यहाँ पर एक कोयला लिया है और अब मैं इसे थोड़ा गर्म होने के लिए रख देती हूँ। बस बहुत ज़्यादा नहीं करना। 2 मिनट हो गया, मैं इसे बंद कर देती हूँ क्योंकि मैंने कोयले को रखा है। ये थोड़ा सा अभी क्रिस्पी होगा, थोड़ा लाल हो जाएगा। मैंने एक पैन लिया, मैं यहाँ पर 1 बड़ा चम्मच बटर डाल देती हूँ। मैंने साथ के साथ बटर के साथ इसके अंदर डाल देने हैं ये स्टिक। ये थोड़ा बर्तन में तली में चिपक जाता है, बट कोई बात नहीं, हमने इसको थोड़ा सा भून लेना है। ये जो मैंने हाफ पेस्ट बचा कर रखा था, इस हाफ पेस्ट को मैंने इस पर डाल देना है और साथ में डाल देती हूँ फिर से 2 बड़े चम्मच मलाई, आधा चम्मच चाट मसाला, आधा चम्मच सॉल्ट, और इन सबको मैंने हाई फ्लेम पर 1 मिनट के लिए ऐसे कुक कर देना है। बस 1 ही मिनट के लिए हमें कुक करना है क्योंकि हमारा इस मलाई का घी नहीं बनना चाहिए। अब मैंने ऐसे सेंटर में स्पेस बनाई। गैस को मैं बंद कर देती हूँ। यहाँ मैंने रख दी एक ऐसे कटोरी। इस गरम कोयले को मैं रख देती हूँ सेंटर में और इस पर डाल देती हूँ थोड़ा सा बटर। बटर डालकर मैंने इसे कवर कर दिया है। अब आप देख रहे हैं ना इसके अंदर धुआं, इसके स्मोक से इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा। तो आपने इसको 2 मिनट के लिए छोड़ देना है ऐसे ही। गैस मैंने बस 1 मिनट के बाद बंद कर दी थी। तब तक हम इसकी प्लेटिंग कर लेते हैं। सोया मलाई चाप के साथ हम सर्व करेंगे ये ग्रीन डिप, अनियन के छल्ले, और इन छल्लों पर आपने थोड़ी सी स्प्रिंकल कर देनी है ऐसे ग्रीन चटनी। स्पाइसी हो जाते हैं, अच्छा लगता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। ये देखिए जी, इसका पूरा धुआं ख़त्म हो गया है। अब मैंने ये लिड हटा दी है। मैं इसके अंदर से ये कटोरी निकाल देती हूँ। एक बार फिर से मैंने इसे स्पैचुला से मिक्स कर दिया है। आप देख रहे हैं ना, ये बिल्कुल ऐसे ग्रेवी के साथ होना चाहिए, यानी पूरा मिक्स लिपटा हुआ, ड्राई नहीं होना चाहिए, नहीं तो मज़ा नहीं आएगा। और अब हम इसे प्लेट में डाल देते हैं और मैंने इसके ऊपर डाल दिए थोड़ी सी मलाई। अब ये गर्मा गर्म मलाई सोया चाप तैयार हो गया है। थैंक यू सोनू जी, आपके रिक्वेस्ट पर आज हमने मलाई सोया चाप बनाया है। आपके कमेंट ही हमें मोटिवेट करता है। आप हमारी वीडियो को ज़रूर देखिए, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है हमें ज़रूर से बताएं ताकि हम उनको फुलफ़िल कर पाएँ। तो अब आपको पता है ना आपको क्या करना है। आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, शेयर करना है और लाइक करना है। और मैं तब तक सोया मलाई चाप के साथ पार्टी करती हूँ। थैंक यू।